अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर मैं सरकार का हिस्सा नहीं रहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे ने खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे दी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं एकनाथ शिंदे खुले तौर पर कह रहे हैं कि अगर देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं तो मैं सरकार का हिस्सा नहीं रहूंगा, यानी समर्थन नहीं देंगे। तो उधर अजीत पवार कह रहे हैं कि अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया तो हम इसका विरोध करेंगे। इन सबके बीच उद्धव ठाकरे खुले तौर पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे कर रही है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो वहीं एकनाथ शिंदे पीछे हटने को तैयार नहीं है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे ने शर्त रख दी है, दो बड़ी शर्तें भारतीय जनता पार्टी के सामने रख दी हैं। पहला कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो गृह मंत्रालय है वो एकनाथ शिंदे के हाथ में होगा, और दूसरा कि शिवसेना पार्टी से दो उप मुख्यमंत्री चुने जाएंगे। ये दो बड़ी शर्तें हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय दे भी देती है तो दो डिप्टी सीएम अगर शिवसेना का होगा तो अजीत पवार का फिर क्या होगा। और अगर अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो भी मुश्किलातों का कह सकते हैं कि मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं बीजेपी के लिए। तो इस वक्त बीजेपी बहुत ही मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र में। विस्तार से चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर के। नाज़मीन हमारे साथ मौजूद है। नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत के बाद कहीं ना कहीं सीएम चुनाव कर रही है कि अगला महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगा चुकी है। लेकिन एकनाथ शिंदे जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया तो मैं सरकार का हिस्सा नहीं रहूंगा। इसके साथ ही उन्होंने दो शर्त भी रख दी कि गृह मंत्रालय हमें चाहिए और दो डिप्टी सीएम हमारी पार्टी से होना चाहिए। उधर अजीत पवार कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे। कैसे देख रही हैं आप? देखिए सिराज, पहली बात तो ये समझने वाली नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय बाद जाकर महाराष्ट्र में अपने वजूद को तलाश पाई है कि अकेले अपने दम पर सरकार बनाने के लिए भी तैयार हो सकती है, मात्र कुछ निर्दलीय विधायकों या कोई और अन्य दल उनका सहारा दे दे तो। देखिए 100 यहाँ पर 34 की बात करें सीटों पर बीजेपी नजर आती है। साथ ही साथ अगर हम चर्चा करें 132 सीटें बीजेपी के खाते की, और वहीं कुछ छोटे दल बीजेपी को समर्थन दे देते हैं, निर्दलीय विधायक समर्थन दे देते हैं, तो 134 से 137 का आंकड़ा पहुंच जाता है। यानी कि 132 सीटें बीजेपी ने जीती और कुल मिलाकर जो समर्थन मिलता है 137 सीटें बीजेपी के खाते में आ जाती हैं। तो आप समझिए कि बहुमत का जो आंकड़ा है महाराष्ट्र में वो 145 का है और बीजेपी 137 सीटों पर मात्र बिल्कुल 8 सीटों की जरूरत है। वो कोई भी दल या कोई भी निर्दलीय विधायक उनके समर्थन में आ सकता है। बीजेपी महाराष्ट्र में अब इतनी मजबूत है कि बीजेपी को अपने ही सहयोगी दलों की शर्तों को मानने के लिए तैयार होने में लंबा समय लग रहा है। देखिए आप ये समझिए कि बीजेपी पिछले 2 चुनावों में अपना सीएम तय नहीं कर पाई है। रेस में देवेंद्र फडणवीस इससे पहले भी आगे रहे हैं। उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे या देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, इस रेस में नजर आए थे देवेंद्र फडणवीस, लेकिन उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को सीएम नहीं बनने देना चाहते थे और यहाँ खेला हो जाता है, बीजेपी के साथ गठबंधन टूट जाता है। तो अब सोचिए कि 2014 का समय हो, 2019 का समय हो, बीजेपी अपना सीएम नहीं तय कर पाई है। इसलिए 2 चुनावों के बाद ये चुनाव यहाँ पर नजर आता है कि बीजेपी ने अधिकतम सीटें जीती हैं और वो अपना सीएम बनाकर ही रहेंगी। इसलिए देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे पहले आगे कर दिया गया। देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे करते हुए जैसे ही वोटों की गिनती खत्म होती है, जश्न बीजेपी दफ्तर के बाहर देखने को मिलता है, आतिशबाजियां होती हैं। उस दौरान देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में एक पोस्टर भी लग जाता है जिसमें खुद लिखा हुआ होता है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनना चाहिए। अब देखिए कि यहाँ पर शर्तें क्या दिखाई दे जा रही हैं। सबसे पहले बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की पार्टी को ऑफर दिया कि आप सीएम रेस से अपने आप को बाहर कर लीजिए, हम आपको कई बड़े ऑफर दे रहे हैं। इन ऑफर में था कि आपकी पार्टी से एक डिप्टी सीएम तय हो जाएगा जिसमें एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। दूसरा ये ऑफर दिया था कि शहरी विकास मंत्रालय उनकी पार्टी को सौंप दिया जाएगा। तीसरा यहाँ पर जो ऑफर दिया गया था वो केंद्र
केंद्र में किसी को मंत्री पद सौंप दिया जाएगा। बड़े 3 ऑफर दिए गए थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी ने और एकनाथ शिंदे ने खुद इन ऑफर को ठुकरा दिया। खुद अब बीजेपी के सामने शर्तें रख रहे हैं कि गृह मंत्रालय दीजिए और 2 डिप्टी सीएम दीजिए। देखिए, साफ तौर पर बगावत वाली बात है। गृह मंत्रालय बीजेपी किसी भी सूरत में किसी और दल को नहीं देगी, और 2 डिप्टी सीएम की बात सामने आती है तो 1 डिप्टी सीएम का ऑफर तो बीजेपी दे रही थी, अब 2 लेकर आ रहे हैं। यानी कि आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अब देखिए, एकनाथ शिंदे बगावत पर आ गए हैं, लेकिन बीजेपी का इसका नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के साथ अजीत पवार हैं और अजीत पवार कहते हैं कि हम सीएम रेस से बाहर हैं। तो आप साफ जी। लेकिन नाज़मीन, भारतीय जनता पार्टी भी किसी भी सूरत में एकनाथ शिंदे को जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि अभी और भी तमाम चुनाव है। राज्यसभा के चुनाव भी कहीं ना कहीं होंगे और तमाम चुनाव होंगे जहां पर सहयोगियों की जरूरत पड़ सकती है। तो क्या ये कहीं ना कहीं दुविधा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बड़ी दुविधा है। और उद्धव ठाकरे भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का होना चाहिए। तो क्या इस बयान को इस तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जरूरत पड़ी तो वो भी समर्थन देने को तैयार है, एकनाथ शिंदे का कहीं ना कहीं पत्ता साफ करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? देखिए, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का पद छीना था, और ये अब रेस है कि एकनाथ शिंदे से देवेंद्र फडणवीस उनका पद छीन रहे हैं। ये कहा गया था कि एकनाथ शिंदे की जो नाराजगी थी उद्धव ठाकरे से, वो सीएम पद को लेकर ही थी, कि कोई बड़ा पद हमें उद्धव ठाकरे गुट से नहीं मिल रहा है, शिवसेना के जरिए कोई बड़ा पद नहीं मिल रहा, बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल रही है। एकनाथ शिंदे बीजेपी की तरफ आ जाते हैं, बीजेपी के साथ गठजोड़ कर लेते हैं। मुख्यमंत्री बनाना उस वक्त मजबूरी हो जाता है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी को सरकार में आने के लिए किसी दल के सहयोग की जरूरत थी, और एकनाथ शिंदे सहयोग देने के लिए तैयार थे 20-22 विधायकों के साथ। तो साफ तौर पर जाहिर है कि वो वक्त मजबूरी का था, लेकिन इस वक्त बीजेपी का मजबूती का है, और इसी मजबूती के साथ बीजेपी एकनाथ शिंदे की कोई भी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ऑफर दे रही है कि अगर आपको मानना है तो मान जाइए, वरना आपको जैसा लगे आप वैसा कर सकते हैं। देखिए, हम बात करें रामदास अठावले की। रामदास अठावले का एक बड़ा बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि उस वक्त पर जब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में से तय होना था कि सीएम कौन रहेगा, वो वक्त था जब उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे हटकर विधायकों के साथ बीजेपी के साथ आ गए थे। तो उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने अपने कदम पीछे खींचे थे, यानी कि सीएम रेस से अपने आप को बाहर कर लिया था और डिप्टी सीएम बन गए थे। तो अब रामदास अठावले कह रहे हैं कि उस वक्त 2 कदम देवेंद्र फडणवीस ने पीछे खींचे थे, ये वक्त है कि एकनाथ शिंदे को अपने कदम जो है 4 कदम पीछे खींचने चाहिए, यानी कि एकनाथ शिंदे को जो ऑफर दिया जा रहा है उस ऑफर को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन नाज़मीन, रामदास अठावले ने खुले तौर पर अभी हाल ही में बयान दिया कि एकनाथ शिंदे को केंद्र में आना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर बीजेपी कह सकते हैं, अगर एकनाथ शिंदे नहीं मानते हैं, मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो नहीं छोड़ने को तैयार होते हैं, तो फिर बीजेपी को अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार चलानी चाहिए, सरकार बनानी चाहिए। तो क्या ये एकनाथ शिंदे के लिए अब मुश्किलातों का कह सकते हैं जो समय है वो शुरू हो गया है? देखिए, 132 सीटें बीजेपी के पास, कुछ समर्थन मिल जाता है, 137 उनके पास, 41 यहाँ पर अजीत पवार की पार्टी के पास। देखिए, आराम से सरकार बन रही है, एकनाथ शिंदे या उनकी पार्टी की जरूरत है ही नहीं। रामदास अठावले ने जो बात कही वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि केंद्र में जगह पा लीजिए, और यही ऑफर तो खुद बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा था कि केंद्र में एक मंत्री पद दे देंगे, आपको एक डिप्टी सीएम का पद दे देंगे। इतना बड़ा ऑफर तो बीजेपी आपको दे रही है। ये समझिए कि बीजेपी किसी भी सूरत में सीएम पद नहीं छोड़ना चाहेगी, क्योंकि पिछले चुनावों में और पिछले सरकार में देखा जाए तो बीजेपी का सीएम नहीं बन पाया है। खुद बीजेपी इतनी मजबूत महाराष्ट्र में नजर नहीं आई है। 137 सीटों के साथ बीजेपी अगर यहाँ पर है तो एकनाथ शिंदे को अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। देखिए, अजीत पवार साथ है, एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बनने वाले, ये तो तय है। बात अब आ जाती है कि क्या विपक्ष का कोई दल बीजेपी को समर्थन देगा? क्या बीजेपी ये कह देगी कि हम आपको डिप्टी सीएम बनने का ऑफर दे रहे
रहे हैं। क्योंकि क्या वो नाम उद्धव ठाकरे हो सकता है? देखिए सिराज, जैसे कि बात करें कि खुद उद्धव ठाकरे गुट के जरिए ये बयान जारी किए गए थे कि जैसा उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे ने किया वैसा ही अब एकनाथ शिंदे के साथ होता हुआ नजर आ रहा है, जहां देवेंद्र फडणवीस सीएम रेस में आगे दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाती हुई नजर आएगी, तो वहीं एकनाथ शिंदे कहीं के नजर नहीं आते हैं। क्योंकि जो मांगे कर रहे थे, जो मांग एकनाथ शिंदे रख रहे थे, वो मांगे कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी नहीं कर पाएगी। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि हमने तो आपको ऑफर दिया था, उस ऑफर को आपने खुद ही ठुकराया है। अब खुद आप दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी से 2 डिप्टी सीएम होने चाहिए, बल्कि बीजेपी ने कहा था कि हम आपकी पार्टी से 1 डिप्टी सीएम बना देंगे, वो आप खुद हो सकते हैं। एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनने का ऑफर मिला था, लेकिन खुद ही ठुकरा रहे हैं। तो साफ तौर पर जाहिर है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ पहले भी आ चुके हैं, पहले भी गठबंधन में रहे। अगर ऐसा ही कोई ऑफर उद्धव ठाकरे को मिलता है, उद्धव ठाकरे की बात करें तो वो खुद साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे कि बीजेपी बहुमत में है और बीजेपी से ही सीएम चेहरा तय होना चाहिए। वहीं शिवसेना यूबीटी की तरफ से कई ऐसे नेता सामने आए जो ये कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल है, आप उन्हें सीएम बनाने के लिए जल्द से जल्द क्यों ऐलान नहीं कर देते हैं, क्यों शपथ ग्रहण समारोह में देरी की जा रही है, जल्द से जल्द देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद की शपथ ले लेनी चाहिए। यानी कि साफ तौर पर जाहिर है कि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है जो बीजेपी के खिलाफ हो, बल्कि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ईवीएम का मुद्दा उठाती है, ईवीएम के खिलाफ नजर आती है। लेकिन उद्धव ठाकरे अभी भी देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के लिए कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर बीजेपी उद्धव ठाकरे को कोई बड़ा ऑफर दे या डिप्टी सीएम का ही ऑफर दे तो एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन टूट भी सकता है और उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन हो भी सकता है। अगर किसी और दल का सहारा ना मिले तो अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी इतने काबिल हैं कि वो दोनों मिलकर सरकार यहाँ पर आसानी से बनाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि 137 बीजेपी के पास है और 41 यहाँ पर अजीत पवार के पास है। तो बड़ा आंकड़ा यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के जरिए नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर जाहिर है कि एकनाथ शिंदे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल दर्शकों, इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में कई दांवपेच नजर आ रही हैं, उलझी हुई सी पूरी रणनीति है वो दिखती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर जिस तरीके से महायुति में इस वक्त सीएम चेहरे को लेकर के, जो सीएम कुर्सी है उसको लेकर के जो एक नई जंग हमें देखने को मिल रही है, इससे कहीं ना कहीं और भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। फिलहाल एकनाथ शिंदे जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो मैं सरकार से बाहर रहूंगा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी को खुली चुनौती दे दी है। अब देखना होगा कि क्या एकनाथ शिंदे की इस चेतावनी का असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ता है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।